मुझे एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं उनका जो मन होता है और जो एक साधक का अगर मन कह लें या जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसके मन और जो ब्रह्मज्ञानी है उसके मन में क्या अंतर होता है कि हमें जैसे इतनी मुश्किल आती है, मोह में माया में इतना इश्यूज आते हैं, हम उसमें बंध जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इतने आज़ार रहते हैं। ऐसा क्या घटना हो जाती है कि या फिर इनके मन ही पूरी तरह से वो शिफ्ट ही हो जाता है, इनका सारा जो कंडीशनिंग होती है, माइंडसेट होता है, या कुछ किया जा सकता है कि एज अ प्रैक्टिशनर अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ या एक साधक हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ऐसे था कि मोह माया और मन से रिलेटेड था कि कैसे चलता है सारा खेल। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसके ऊपर एक बात करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति का मार्ग हम जितना कह लें कि मन को हटाना है, लेकिन मुक्ति का मार्ग मन के थ्रू ही होके जाएगा कहीं ना कहीं। वो सब जब मन के थ्रू जाएगा तो मोह माया सब बीच में आएंगे ही। तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे फिर देखना होगा कि ये इस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं अपने पाथ में और उन्हें कैसे हम एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ कर सकते हैं, रादर देन कि ये हमारे लिए एक बाधा बने। तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा आज। और जो लोग भी मुझसे जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं मन से। हमारा जो मन होता है, हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं कि मन क्या है। विचार आ रहे हैं तो वो मन है। बिना विचारों के हम अमन है, मतलब बिना मन के हैं। विचार रहित तो मन हट गया, विचार आ गए तो मन आ गया वापस। लेकिन विचार, अब जो बात है कि जो विचार भी आते हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग से आ रहे हैं, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमें सिखाया गया है, जो हमने आज तक खुद सीखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, और उसी के बेसिस पे हम हमारे जो भी जजमेंट्स निकलती हैं, हमारे दुनिया के प्रति जो एक व्यू होता है, वर्ल्ड व्यू होता है कि मैं कैसे देख रहा हूँ संसार को, मेरे मुताबिक संसार कैसा है मेरे नज़रिए से, वो भी एक कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से, हमारे आप कह लीजिए जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, पेरेंट्स है, फैमिली, वो सब हमें कंडीशन करते हैं कहीं ना कहीं। और ज़माना भी हमें कंडीशन कर रहा है। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों से आप कंडीशन हो रहे हो, आप किसी को सुन रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग ही एक्ट कर रही है एक हिसाब से। क्योंकि जब तक मन है, जब तक आप विचारों में, तो कोई ना कोई तरह की कंडीशनिंग चल रही है। या तो आप अपने जो ट्रू नेचर है उसकी रियलाइजेशन हो गई हो, आपने उसे जान लिया हो कि वो एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कि बिल्कुल क्या है, फिर तो मन उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मन में फिर चाहे विचार आए, जो भी कुछ भी चीज़ें आए, अच्छे बुरे विचार आए, कुछ भी आए, उससे जो आत्मज्ञानी होगा उसको फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपने जो उसका ट्रू नेचर है उसके प्रति वो जान चुका है, वो अवेयर है। तो वहाँ पे वो आत्मज्ञानी, जिससे आप व्यक्ति को कहते हो कि ये व्यक्ति की मुक्ति हो गई है, तो वो व्यक्ति और उसका जो व्यक्तित्व होता है कहीं ना कहीं वो उड़ जाता है। बचती है चेतना। और चेतना जब एक, आप कह लीजिए कि जब एक मीडियम के थ्रू एक्ट करेगी, क्योंकि चेतना अनंत है, अनंत को अगर एक सीमित दुनिया में एक्ट करना है ना, चलना है, तो उसे एक सीमित रूप के ज़रिए करना होगा। तो इसीलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे जीवन मुक्त जो हुए हैं उन सब के आप सत्य उतना ही गहरा है, लेकिन थोड़ा व्यक्तित्व और थोड़ा उसे व्यक्त करने का ढंग बदल जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें महर्षि रमन का, ज़्यादातर आप जीवन देखें तो उन्होंने मौन में ही गुजारा है, बहुत कम उन्होंने बोला है, और उनका ये ढंग था। रामकृष्ण का अगर हम जीवन देखें तो उनका थोड़ा अलग ढंग था, थोड़ा प्रेम भक्ति की तरफ, थोड़ा तंत्र की तरफ, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग उनके ढंग है।
अब ओशो और कृष्णमूर्ति को ही आप बात कर लीजिए, कितना अलग अलग ढंग है, बात वो दोनों एक ही चीज़ की कर रहे हैं, और वो ढंग भी कहीं ना कहीं एक तरह से उनके नज़रिए से आता है कि चेतना उस रूप के ढंग से कैसे देख रही है संसार को। बट इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति मान लीजिए मुक्त हो भी गया है, उसकी मुक्ति हो गई है, तो कहीं ना कहीं अगर पास्ट टेंडेंसीज जो होती हैं, पुरानी कंडीशनिंग्स हैं, वो भी अगर अच्छे से क्लियर आउट ना हो, क्योंकि वो भी एक एट सम टाइम आई फील वो टाइम लेती हैं, तो वो भी गहरी, क्योंकि वो अब जब वो चैतन्य उस एक सीमित रूप से एक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो चेतना को भी फिल्टर आउट होके आना पड़ेगा। सत्य कहेगा, बिल्कुल सत्य ही व्यक्त करेगा, और जिस ढंग से कह सकता है वैसे कहेगा, लेकिन जब वो एक मीडियम के थ्रू, मान लीजिए कोई भी जीवन मुक्त है, व्यक्त करने का ढंग बदल जाता है, सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य उतना ही है, चाहे वो रामकृष्ण कहें, चाहे वो महर्षि रमन कहें, ओशो कहें, कृष्णमूर्ति कहें, कोई भी कहे। तो यहाँ पे अगर आप कहें कि जैसा उनका प्रश्न था कि किस ढंग से बदल जाता है मन एक आत्मज्ञानी और एक व्यक्ति का, आम व्यक्ति का, तो मन का जो वर्किंग प्रोसेस होता है ना, वो ऐसे बदलता नहीं है, बट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, दुनिया को देखने का नज़रिया जो होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि आप फिर ऐसे देख ही नहीं रहे हो कि क्या है ये। मतलब कि जब हम मन के थ्रू आते हैं फिल्टर, तो हमारा मन डिवाइडेड होता है अच्छे बुरे में, क्या सही क्या गलत है ना, क्या चरित्र मतलब कैरेक्टर कैसा, वो भी हम जज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन कंडीशनिंग, हमारी अपना देखने का क्या नज़रिया, उससे हम जज कर रहे हैं सारी दुनिया को। तो इसलिए सही गलत भी पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात है, बाहर की बात नज़रिया नहीं है, इट्स मोर अबाउट द इनर पर्सपेक्टिव की क्या है। तो उसके लिए तो फिर मन को बहुत आपको मेहनत करवानी पड़ेगी, क्योंकि मन को संसार ने बनाया है, चेतना का बच्चा है मन, लेकिन बनावट उसकी कहीं ना कहीं संसार कर रहा है, क्योंकि संसार फिर अपने ढंग से चलाता है, संसार इसे नियम कायदे सिखाता है, संसार इसे ढंग सिखाता है, व्यवहार का तरीका सिखाता है, इसे सही गलत का सारा पाठ पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कहीं ना कहीं इसकी मॉरल ऑब्लिगेशंस जो आ जाती हैं, फिर मोह भी आ जाता है, फिर संसार आपको ये भी बताता है कि प्रेम क्या है संसार के मुताबिक, संसारिक सारा सिस्टम। तो मन के ऊपर इतनी सारी जब संस्कार की छाप पड़ जाती है, तो मन का एक तो वैसे ही वो अपने सत्य स्वरूप को जान नहीं रहा होता, अब उसके ऊपर और इतने जब ये इतनी सारी बाधाएं और संस्कार स्टिकर के जैसे उसके ऊपर चिपक गए हैं, तो उसके लिए और मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए पहला तो बात वो करवाते हैं कि अब पुराने ज़माने में लोग संन्यास क्यों ले रहे थे, क्यों संन्यास ले रहे थे। संन्यास सिर्फ ये नहीं था कि रिश्ते छोड़ देने, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना। संन्यास था कि जो जो संसार ने दिया है, जो जो संसार ने सिखाया है, वो सब छोड़ देना है, कंडीशनिंग हटा देनी है, क्योंकि हमारा मन तैयार नहीं है ब्रह्म ज्ञान के लिए, उतना विराट नहीं है ये कि ये उस पूर्ण ब्रह्म को, पूर्ण स्वरूप को ग्रहण कर पाए। इसलिए कहता हूँ कृपा होगी, कृपा होगी तो मतलब वो मन भी खुलेगा, उसके दायरे टूटेंगे। अभी मान लीजिए कोई नया किसी की जीवन मुक्ति होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेंडेंसीज पुरानी कुछ समय के लिए चलती हैं। जैसे एक ऐसे ही मान लीजिए बहुत हज़ारों सालों से कोई व्यक्ति भाग रहा हो, बहुत सालों से, और एकदम से उसकी फिनिश लाइन आ जाए, तो एकदम से तो रुकता नहीं ना, चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पको, मुक्ति तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें पकना है इसमें, तुम्हें इतना स्टेबलाइज उसमें चलना है कि तुम पूर्ण रूप से जो हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में झलके। तो ये बात होती है। पर ऐसा नहीं है कि उसे सत्य के बारे में कुछ कम पता होगा और जो ज़्यादा पका उसे ज़्यादा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उतना ही ब्रह्म ज्ञानी है, उतना ही ब्रह्म स्वरूप है जितना कोई और है। तो एक तो ये बात। अब बात आती है मोह और माया की।
मोह माया प्रॉब्लम नहीं है, नज़रिया है जो हमारा उसके प्रति प्रॉब्लम वो है। ना माया में कोई प्रॉब्लम है ना मोह में। हम अगर दुनिया को माया के, तो हम भी तो माया का ही रूप हैं। ये सारा शरीर जो सब दिख रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, ये सब माया से ही तो आ रहा है। लेकिन नज़रिया हमारा जो माया के प्रति है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है, वो हमें कैद करता है। माया कैद नहीं कर रही है। माया का इतना बस नहीं चल सकता है तुम पे, अगर तुम इतने मतलब ग्रोथ हो रखी है तुम्हारी, अगर तुम इतने इम्प्रूव हो रखे हो, पके हुए हो, अच्छे से मंजे हुए खिलाड़ी हो, तो माया तुम पे असर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब देखिए, बहुत सारे साधकों को कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उनके। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन पर इतनी सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि अगर ये सब आपके ऊपर अभी हावी हो गया तो आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें कई लोग कहते हैं कि आप संसार से अलग हो जाओ, आप ब्रह्मचर्य कर लो, आप क्या कहते हैं पूरा अपना आचरण बदल दो, खान पान बदल दो, सात्विक भोज खाओ। बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं सहारे के लिए दी जाती हैं बहुत सारा। लेकिन अगर व्यक्ति अपना जो सही मायनों में अगर ढंग ही बदल ले जीवन को देखने का, तो ना फिर मोह तंग करेंगे ना माया तंग करेगी। लोग कह देते हैं मुझे कि हमें समझ आ जाता है सर जो आप बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आता। प्रैक्टिस में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उतने मंझे हुए नहीं हैं, हमारी तैयारी नहीं। हमने पहले जब कोई नई नई चीज़ सीखते हैं हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब उसमें पकते जाते हैं तो फिर हम संसार को, जीवन को बड़े आराम से खेल के देख सकते हैं। जो मैं करता हूँ, मतलब कि साधना के दौरान ही काफ़ी साल, मतलब जब शुरू ही किया था जब 18-19 का, तो एक चीज़ कही थी मेरे मेंटोर ने मुझे। उन्होंने कहा था कि जीवन को ना एक खेल की तरह देखो, एक जैसे एक तमाशा चल रहा हो, बहुत सरल हो जाएगा। तब कठिन था थोड़ा, कई चीज़ें आ जाती हैं, भाव आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आ गया, पढ़ाई का आ गया, कुछ भी आ गया, तब खेल नहीं लगता ना। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हम संसार में रहते हुए इन सारी प्रॉब्लम्स को आते जाते देख रहे हैं और खेल की तरह, तमाशे की तरह चला रहे हैं, तो वो साधना में पक रहे हैं हम। और ये साधना फिर अगर आगे मुक्ति हो भी जाती है, कृपा हो भी जाती है परमात्मा की, तो ये मदद ही करेगा। क्योंकि अगर मुक्ति हो गई और पुराने दायरे खुले ना हुए तो बाद में खुलने पड़ेंगे, पकने के लिए वो खुलने होंगे वो दायरे। हम बहुत सीमित जीवन जीते हैं, बहुत सीमित। हमारे सारी जो सीमाएं हैं वो हमारा मन तैयार कर रहा है, बाहरी कोई सीमा नहीं है, मानसिक सीमाएं हैं। मानसिक सीमाएं ठीक है, आप समाज को समझिए, आप समाज कैसे चल रहा है, उसकी क्या, उसका एक सोसाइटी का ऑर्डर क्या, आप उसे समझिए, सोसाइटी के ऑर्डर को जानिए, समझिए सब। लेकिन आप एक अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो ऑर्डर है ये बनावटी है, संसार की उपज है, बनाया गया है और कारणवश से बनाया गया है। क्योंकि संसार में एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर संसार में ऑर्डर नहीं होगा तो बहुत सारी चांसेस हैं कि एक तरह से संसार केओस में चला जाएगा। मतलब कि बुराई बढ़ सकती है, बहुत सारे कानून होते हैं। क्यों कानून होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं कानून? ताकि एक ऑर्डर चल सके, एक सीमाएं तय कर सके। लेकिन ये भी बनावटी है। अगर मान लो सब ब्रह्मज्ञानी हैं एक संसार में, सब के सब बुद्ध ही हैं, बुद्ध व्यक्ति ही हैं, सब मुक्त हैं, ऐसे संसार को फिर ना किसी, आप कह लो, कानून की आवश्यकता है, ना किसी और चीज़ की आवश्यकता है। अगर सबकी मुक्ति हो जाए, हर किसी व्यक्ति की मुक्ति हो जाए, मान लो धरती पे हर किसी की, फिर पूरी धरती एक तरह से बदलाव आ जाएगा। आपके जो देश की बाउंड्रीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके जो धर्म की बाउंड्रीज़ हैं, धर्म के नाम पे जो लड़ते रहते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। फिर व्यक्ति जो जितने भी डिफरेंसेस होते हैं
शारीरिक ये सब, वो सब एक तरह से उड़ जाएंगे, क्योंकि ओवर टाइम उन्हें पकना ही होगा। ब्रह्म ज्ञान में आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि अच्छा ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो पक नहीं रहे, वो खुद ही पकाया जा रहा है, तुम्हें खुद ही तैयार किए जा रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान अगर आप कह लो जीवन मुक्ति के बाद, लोग कहते हैं मुक्ति है, लेकिन तुम्हारे हाथ में इतना है नहीं जितना तुम्हें लगता है। क्योंकि जब मुक्ति हो गई, पहले तुम मन से चल रहे हो, मुक्ति के बाद तुम चैतन्य से चल रहे हो, जैसे वो चलवा रहा है तुम्हें। हम कह भी दें अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, मैं ही सब करता हूँ, लेकिन जब ये कह रहा है ना जो, ये फिर वो परमेश्वर है, ये वो व्यक्ति नहीं है। वो जो सीमित व्यक्ति था वो मर गया, वो व्यक्ति मर गया, तो बहुत अंतर आ जाता है फिर। और जहाँ तक बात रही मोह माया की, मोह माया भी कहीं ना कहीं, मोह क्या है, अगर प्रेम है कहीं ना कहीं किसी से, तो वहाँ पे हमें मोह हो जाता है, हम उससे बन जाते हैं कि अब इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, इतने सालों से आदत पड़ी हुई है इनकी। तो मन हमेशा परमानेंसी ढूंढ रहा है, मन को हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा समय के लिए चाहिए, परमानेंसी चाहिए, लेकिन जीवन में परमानेंसी है नहीं। जीवन तो आज है कल नहीं रहेगा, पूरी सृष्टि आज है कल नहीं रहेगी। हर एक जो चीज़ समय में चल रही है वो एक समय रहेगी, फिर उसके बाद वो नहीं रहेगी। जो बनता है उसे मिटना भी है। और मोह जब इस चीज़ को, जब प्रेम हम जिसे कहते हैं, प्रेम बहुत सरल है, मोह उसे बांध रहा है। मोह में हम कहते हैं कि हमारे मुताबिक ये चले, हम इनके अलावा नहीं चल सकते, ये होंगे तभी चलेंगे। प्रेम को ऐसी कोई चिंता नहीं है, प्रेम खुद भी आज़ाद है और जिससे प्रेम कर रहा है वो भी, उसे भी आज़ादी दे रहा है। आज़ाद ही जो होंगे वही प्रेम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और जो बंधे हुए हैं वो तो फिर बंधे ही रहेंगे, वो खुद भी बंधेंगे, दूसरे को भी बांधेंगे। तो मोह को भी अगर आप देखो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, माया मोह, ये चीज़ें विद ओवर टाइम, विद प्रैक्टिस, जिसे मैं साधना कहता हूँ, और इंक्वायरी के थ्रू, कंटेम्पलेशन, मतलब कि अगर आप ध्यान से इनके बारे में सोचें क्या है ये, धीरे धीरे परत उतर जाएगी इनकी, धीरे धीरे उतर जाएगी। मेरी जो अप्रोच थी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो मेरी अप्रोच ऐसी नहीं थी कि मुझे चेतना को माया और संसार से अलग लेना, क्योंकि मुझे परमात्मा को इस सब से अलग लेना, कि मोह अलग माया अलग, ऐसा नहीं। मोह माया मन मैंने इकट्ठे ही ले लिया। मैंने कहा माया भी है तो भी तो उसी से, जो भी हो रहा है अच्छा भरा उसी से। तो मेरी जो सारी अप्रोच रही है वो तोड़ने की नहीं थी, जैसे हम नीति में करते हैं ना, मैं शरीर नहीं, ये नहीं, आत्मा नहीं, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, वो नहीं रही मेरी थी कि सब हूँ मैं, सब इंक्लूड कर लो, सारे मार्ग इंक्लूड कर लो, सब चीज़ें इंक्लूड कर लो। उससे फिर कंडीशनिंग जो पूर्ण है वो फिर आ पाएगा, क्योंकि मैं पूर्ण को, सबको आने दे रहा हूँ, मान रहा हूँ कि हाँ सब हूँ मैं, सब हूँ। तो इसलिए अगर आप पूछें कि मोह माया का असर होता है कि नहीं एक जीवन मुक्त पे ऐसे, तो उसके दो उत्तर दे सकता हूँ। एक तो नहीं होता है। दूसरी चीज़, वो अपनी मर्ज़ी से उसमें खेल सकता है, अपनी मर्ज़ी से खेल सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो माया वो भी मैं ही हूँ, और ये जो भी सारा सिलसिला है ये सब मेरा ही रचा हुआ है, तो मुझे क्या आपत्ति है। बट डिपेंड करता है कि कौन कैसा व्यक्ति है, साधक कैसा है, उसकी कितना कैलिबर है, कैपेसिटी कितनी है। तो इसीलिए अलग अलग मार्ग दिए जाते हैं। इतने, किसी ने मुझे ये भी पूछा था इतने सारे मार्ग क्यों हैं जब सत्य है क्या? मार्ग इसीलिए क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग हैं लोगों के। हर कोई ना भक्त हो सकता है, ना ज्ञानी हो सकता है, ना हर कोई योग कर सकता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग थोड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए अलग अलग मार्ग दिए गए हैं, अलग अलग उन्हें हल दिए गए हैं।
ताकि इससे ना हो तो वैसे करके देख लो, वैसे कर लो। तो ये बात तो है कि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है व्यक्तित्व में लोगों के, और लोगों को, और जो भी मतलब जो साधक होता है उसे करनी पड़ती है वो साधना, उसे पकना होता है, उसे चलना पड़ता है, ताकि फिर वो देखे कि कौन सा मार्ग बुला रहा है उसे। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि चलो यहाँ से भी ले लेते, वहाँ से भी ले लेते, जहाँ से मिले। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। ज़रा खुद को देखो, खुद के स्वभाव को जानो, कैसे व्यक्ति हो तुम, कैसा जीवन है तुम्हारा, तुम्हें क्या बुला रहा है ज़्यादा। मैं ये भी हमेशा मानता रहा हूँ कि व्यक्ति मार्ग चुनता नहीं है, मार्ग उसे कहीं ना कहीं चुन लेता है। पहुँचेंगे सब समंदर में ही, हर कोई वहीं जाएगा, लेकिन कौन सी नदी से जाएगा ये कुछ कहना उसका कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति को खुद भी पता नहीं होता, बहुत से लोग, क्योंकि आजकल तो इतनी अप्रोचेस हैं। और मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर एक नहीं चल रही दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, बहुत सारी कर लो, लेकिन जब कोई एक कर रहे हो तो अच्छे से करो पहले। ऐसा ना करो कि तुम हर जगह ही हड़बड़ाहट में चल रहे हो। और जितनी स्पिरिचुअलिटी को जितना सिंपल रखोगे, जितना आप रिलैक्स करेंगे, जितना सहज रहेंगे, सोचना कम होता है इसमें, क्योंकि जैसे सोच आती है वैसे सारी चीज़ें आ जाती हैं ऊपर से। फिर माया भी हावी हो जाती है, मोह भी आ जाता है, तंगी भी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर किसी को सही मायनों में आप उतने विराट होना चाहते हैं ना, जैसे एक आत्मज्ञानी चलता है, तो उसके लिए आपको खुद ही कंटेम्पलेशन, खुद में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और वहाँ पे भी मन लड़ने आएगा, वहाँ दो तरह से चलेगा। वहीं जो दोहरी तलवार की बात करता हूँ, एक तरफ तो आप उसे डायरेक्शन दे रही कि खुद में झांक, दूसरी तरफ से वो भाव फेंकता जाएगा लड़ने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में मन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। शरीर का तो हम मानते कि यस, बॉडी भी उतनी ही कैपेबल होनी चाहिए, क्योंकि मन, जो शरीर, जो तन है और जो मन है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर शरीर अच्छा होगा, इसलिए हम कहते हैं सात्विक डाइट करो, आप मेडिटेशन करो, फास्ट करो, योग करो, क्रियाएं करो, इतनी सारी, क्योंकि तन को भी उतनी शुद्धि की आवश्यकता, अगर मन को भी उतना रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं मन वो द्वार है, शरीर वो इतना द्वार नहीं है जितना मन द्वार है। मन की भूमिका ज़्यादा अधिक है शरीर से। शरीर अवश्य बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, लेकिन द्वार मन से होके जाएगा। तो मन में तो झांकना पड़ेगा, मन में तो हमें खुद जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तभी कोई बात बन सकती है। और ऐसा नहीं कि एक बार में, नहीं, ये रेगुलरली करना पड़ता है। खुद को देखना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस ढंग से मैं जी रहा हूँ, मेरा नज़रिया क्या बन रहा है, मेरी सोच चल रही है तो ऐसी क्यों चल रही है, मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, मुझे किसने सिखा दिया। तो ऐसी चीज़ें। मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था, वो कहते कि जीवन में चरित्र ही सबसे बड़ी चीज़ होती है एक व्यक्ति के लिए। अब चरित्र की बात हम कर रहे हैं, किसी के कैरेक्टर की, तो वो भी तो मेरी जजमेंट से आ रहा है। मेरी ही जजमेंट है जो बता रही है कि ये सही है, वो है। चलो आम इंसानों को छोड़ो, लोग आत्मज्ञानियों के ऊपर भी बहुत सारी जजमेंट लगाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है ओशो। आप कहीं उनका नाम पढ़ लो, कहीं बात कर लो, पहली बात तो लोग जो उन्हें कहेंगे कि ये तो व्यक्ति सही नहीं था। जो तो जानते हैं वो तो चलो समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके नाम से ही, क्योंकि इतना नाम को आप कह लीजिए कि इतनी बुरी तरह से उनकी इमेज क्रिएट की गई है। और अभी उन्हें तो चलो, उनका तो फिर भी रीसेंट कहेंगे, रामकृष्ण के ऊपर बात कर रहे हैं लोग कि मछली खाते थे,
विवेकानंद के ऊपर बात कर रहे हैं, मांस खाते थे, इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझो ना कि जो इतना पका हुआ है, मंजा हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं है फिर। बहुत हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस है उसमें, बहुत ज़्यादा पूरी इनकम्पासिंग कॉन्शियसनेस है उसकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रामकृष्ण मछली छोड़ के डायनासोर भी खा जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अलग बात है कि शरीर चाहे पचा पाए ना, वो बात अलग है। लेकिन पाप, सही गलत, ये सब मन के तक हैं। मन इतना विशाल है नहीं हमारा। कैसे होगा अगर हम खुद में झांकेंगे, और खुद में झांकना बड़ा हमें तंग होता है। लोग ज़्यादातर सुनते रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, कर्म नहीं करते। जब तक आप स्वयं नहीं चलेंगे, स्वयं आपको खुद ही इतना वो अंदर से नहीं आएगा भाव कि मुझे बदलाव लेके आना है, स्वयं में मुझे बदलना है, आप खुद को तराशिए ना। गुरु आपको दिशा देगा, सहारा भी दे देगा, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें, आप अपने नज़रिए को देखिए। और आज के मॉडर्न जो माइंड है, क्योंकि हर एक युग का या हर एक टाइम का एक अपने ढंग का मन बन रखा होता है। आजकल का मन बहुत हड़बड़ाया हुआ है, उसे सब चीज़ें अच्छी जल्दी चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए। उसे बस है कि कुछ एक चीज़ बता दो, एक राज बता दो, कुछ एक चीज़ बता दो, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। पाना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके लिए कर्म बहुत कम कर रहा है। और जैसे ही उसे कह दो कि स्वयं में झांकना है, वो कहेगा ये तो बड़ी बड़ी मेहनत का बात कह दी। आप कुछ विधि वगैरह बता दीजिए, आप कोई ध्यान साधना बता दीजिए, वो सब ठीक है। ध्यान साधना कुछ समय के लिए मदद करेगी, लेकिन जब तक फाउंडेशन ही बिगड़ी होगी तो उसके ऊपर की जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लो, फाउंडेशन ही अगर कमज़ोर रहेगी तो बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। तो मन में तो जाना पड़ेगा, अपनी कंडीशनिंग को, अपने संस्कार को देखना पड़ेगा, विराट करना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति इसलिए मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लगाया कि तुम किस ढंग से चलते हो, तुम मन के से इतना चलते हो, तुम जैसा चीज़ है वैसा ना उसे देखते हो, ना उसे वैसा उससे जज कर पाते हो, तुम मन से सब कर रहे हो, तुम उस स्पॉन्टेनिटी में, तुम उस प्योर नोइंग में चल ही नहीं रहे हो। ये फ़र्क घट जाता है, ये फ़र्क घट जाता है। जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, मात्र देख रहा है, वो खेल रहा है। अगर आप उससे पूछो कि क्या आप दृष्टा हैं, तो वो एक ढंग है कहने का कि हाँ मैं दृष्टा हूँ, लेकिन वो दृष्टा भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो है ही नहीं, सिर्फ चैतन्य ही है, और चैतन्य ही स्वयं को मैं कह रहा है। जब आपको कोई आत्मज्ञानी कोई रूप दिखता है, आप कहते हैं कि आत्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है, अर्थ क्या है उसका? उसका अर्थ है कि अब जो पहले मैं कर रहा था ना, कि सीमित मैं, वो सीमित मैं अब उस असीमित के हवाले हो चुका है। अब वो सीमित नहीं रह गया। अब वो मैं जो हमेशा से स्वयं को एक शख्स मानता था, एक इंसान मानता था, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं बहुत सारे संस्कार लेके चलता था, अब वो उस चैतन्य के हिसाब से चलेगा, असीमित चलेगा। और चैतन्य भी, लेकिन वहाँ पे जब वो उस सीमित रूप के थ्रू एक्ट करता है ना, कॉन्शियसनेस जब एक फाइनाइट फॉर्म में एक रूप के थ्रू एक्ट करता है, तो उस रूप की जो सीमाएं होती हैं उसमें खुद को ढालता है, मतलब खुद को वो सीमित कर रहा है। जो असीमित परमात्मा है वो खुद को सीमित कर रहा है आने के लिए एक रूप में। क्योंकि जब वो ये खेल चलता है ना, सारे संसार का तमाशा चलता है, तब जिसने खेल रचा है वो खेल का
जो नियम बनाए हैं उसका पालन करता है। इसीलिए तो सबको मुक्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। क्यों ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मज्ञानी कोई गया और सबकी मुक्ति क्यों नहीं करवा रहा है? कोशिश बहुत करते हैं और बहुतों की हो भी जाती है। चाहते सब यही है कि जो मैंने पाया है, जो भी आत्मज्ञानी, वो चाहते हैं कि जो मैंने पाया वो दूसरा भी जान ले, फिर दुविधा नहीं रह जाएगी। बहुत सारे जो इतने दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, युद्ध हैं, इतनी जो बुरे हालात हैं, वो भी बहुत आराम से मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आत्मज्ञानी के हाथ में भी नहीं है ना वो। मैं तो हमेशा से कहता आया कि हम सब सृष्टि, जिसे आप परमात्मा कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, आत्मन, तो वो अपने हिसाब से चलाता है। हम कहते हैं कि हाँ मैं परब्रह्म हूँ, मैं वो हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मेरे ही हिसाब से सारी सृष्टि चलेगी, बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर वो व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उड़ा हुआ है। जब ये कह रहा है ना कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ, तो यहाँ पे वो सीमित व्यक्ति नहीं बात कर रहा है। यहाँ पे बात, जिसे आप पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि कहते हैं, वो बात कर रही है उस सीमित रूप के माध्यम से। तो आज की वीडियो में यही बताना चाहता था कि अगर ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी को समझना है या फिर उस परमात्मा की कृपा के लिए तैयार भी होना है ना, तो मन को बहुत फैलना होगा। और वो फैलेगा कैसे? वो सेल्फ इंक्वायरी करनी होगी। अपनी धारणाओं को पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों मानता हूँ ऐसी चीज़ें, कहाँ कहाँ से सीख ली हैं मैंने। मुझे कोई आगे कहता कि एक व्यक्ति वो कहते कि क्या ब्रेन वॉश किया जा सकता है, क्या कंडीशनिंग की जा सकती है? मैं कहता हूँ और हो क्या रहा है दुनिया में, हर एक चीज़ तुम्हें कंडीशन कर रही है। अभी आप मेरी वीडियो देख लें, आप कहीं ना कहीं वो भी एक ढंग की कंडीशनिंग है, लेकिन वो कंडीशनिंग आपको बाकी कंडीशनिंग उड़ाने को कह रही है। आपको कह रही है कि आप जो सत्य में हैं, आप किसी की बात मत मानो। कोई कह दे कि हाँ सब परमात्मा है, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। बातों से तो होता नहीं है, ये तो मेहनत करनी पड़ती है, खुद को इतना खाली करना पड़ता है। संसार की दी हुई, तुम्हें हर एक चीज़ से खाली होना है। तुम्हें संसार ने तो जो जो सिखाया उससे तो होना ही है, जो तुम्हें शास्त्रों ने, उपनिषदों ने जो जो सिखाया उससे भी खाली होना है। जो सही मायनों में अगर आप स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, अध्यात्म चाहते हैं, तो आपको ये जो ज्ञान है ये भी उखाड़ के फेंकना होगा। ज्ञान भी किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि अंत जो है वहाँ पे ज्ञान नहीं पहुँचाता है। वहाँ पे तो जो आप हैं सत्य में, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ पे जो पूर्ण मैं होता वो भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल मौन, अगर इसे डिफाइन करना चाहूँ कि मौन, साइलेंस हो जाती है वहाँ, तो वहाँ पे तो फिर आप क्या ही रखेंगे, कौन सी धारणा रखेंगे, कौन सा मन रखेंगे, कौन सा मोह, कौन सा माया, सब अंदर ही समा लेता है वो अपने में। निसर्गदत्त महाराज इसे कहते थे कि हाँ मैं वैसा ही ब्लैक होल हूँ जैसा वो स्पेस में, क्योंकि तब नया नया खोज हुई थी ब्लैक होल की उस समय में। तो किसी ने महाराज को बताया कि ऐसा ब्लैक होल है, ऐसा वो सब कुछ जो भी संसार का, जो भी सब कुछ सृष्टि का, वो तो अपने अंदर ले लेता है। वो कहते मैं भी वैसा ही हूँ, माया, मोह, प्रेम, सब कुछ अच्छा बुरा सब मैं संपूर्ण में ले जाता हूँ, मौन में ले जाता हूँ, पूर्ण मौन में। पूर्ण मौन तो आएगा, लेकिन हमारा मौन भी बहुत टेम्परेरी आता है। ध्यान में आ गया, फिर मन ऊपर उठ जाता है। तो मन तो उठेगा ही जब तक शरीर में चल रहे हो, या तो पूर्ण रूप से समाधि में बैठ जाओ,
निर्विकल्प समाधि जिसे आप कहते हैं, कि जहाँ पे देखने वाला और दिखने वाला दोनों ही मिट गए, शरीर का भी पता नहीं, संसार का भी पता नहीं, और वापस आएंगे कब, आंखें खुलेंगी कब, समाधि से बाहर आएंगे वो भी पता नहीं। तुम्हारे हाथ में वहाँ फिर कुछ नहीं है, वहाँ से गए तुम। तो समाधि की बात मैं कहीं किसी और वीडियो में करूँगा, लेकिन मुद्दा क्या है कि जब तक आप एक दुनिया में चल रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, तो वो चीज़ें आती रहेंगी जो मन की जो धारणाएं दी हुई हैं। तो आप हर समय तो ऐसे निर्विकल्प समाधि में नहीं रह सकते ना, या तो रियलाइजेशन हो जाए। जो तो मुक्त हो गए आत्मज्ञानी, वो तो सहज समाधि में है, वो हर समय ही समाधि में, उन्हें कोई, अभी मैं जैसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं हर समय समाधि में बैठा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है बाहर, सब कुछ सेट है, अच्छा हो बुरा हो सब ठीक है, सहज अवस्था है। और ये बिना रियलाइजेशन के आती नहीं है। मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ जो साधना में है। रियलाइजेशन नहीं होगी तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो क्या ही ज़रूरत है कुछ भी सुनने की, जानने की। फिर तो स्वयं से सीखें, स्वयं ही आपको बताएगा। जो साधक है, संसार में चल रहा है, कर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वहाँ के लिए तो मन ऊपर उठेगा, जज भी करेगा। अब मेरी ही वीडियो है तो लोग शायद मेरी वीडियो देख के जज करना शुरू कर दें, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप रादर देन जजिंग अदर्स, आप स्वयं को देखो, स्वयं को जानो और स्वयं को अंदर से इंक्वायर करो। शुरुआत अपने आइडेंटिफिकेशन से कर लो कि कहाँ से आ गई है, कहाँ से मुझे ये नाम दे दिया गया, कहाँ से इतनी सारी मेरे ऊपर ये चीज़ें थोप दी गई, कहाँ से फिर मुझे ये सब संसार ने मुझे ऐसा बना दिया, कैसे। फिर हम विराट होने शुरू होएंगे। जो मिट्टी होगी ना साधना की, पकनी शुरू होगी, तैयार होनी शुरू होगी, ताकि वो जब वो बीज गिरे तो वो फूल खिल सके। कृपा का बीज कहता हूँ मैं, परमात्मा उसको। तो मैं इस वीडियो से यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ साथ आपको मेहनत करनी होगी, आपको स्वयं में उतरना होगा। सभी साधनाओं का कोई अर्थ नहीं बनता है अगर आप स्वयं को उस ढंग से बदल ही नहीं पा रहे हैं। साधनाएं बहुत हैं, बहुत मदद भी करती हैं, लेकिन पहले फाउंडेशन तैयार हो जाए, मन की फालतू की कंडीशनिंग्स हट जाएं, काफ़ी हद तक हट जाएं। सारी नहीं हटती। अभी हम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कोई भी और भाषा हो, ये भी कंडीशनिंग है, संसार नहीं दी है। हर एक चीज़ कंडीशनिंग में चल रही है। लेकिन अगर हम कंडीशनिंग को देख लें कि हाँ कंडीशनिंग है, फिर आप उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। फिर आप रिएक्ट नहीं करेंगे हर छोटी बात पे। फिर आप गहराई से समझेंगे कि क्या बात हुई है, क्या घटा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन जब तक ये अच्छे से होता नहीं है ना, तब तक आगे की साधना भी इतनी काम नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा कि मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ, मुझे सांसें को के प्रति अवेयर रहने को कहा है, मुझे शवासन करने को कहा है, मुझे योग क्रियाएं करने को कहा है, लेकिन जो संसार में चल रहे हैं, क्योंकि अब संसार में तो मन आएगा, हमेशा आएगा। तो मैं कह रहा हूँ आप मन के विरुद्ध ना जाओ, ना आप माया के विरुद्ध जाओ, ना आप इस मोह के विरुद्ध जाओ। आप मात्र उसकी जो जड़ है ना, नज़रिया है, जो इन तीनों के लिए जो नज़रिया है, आप उसको ही बदल दो, उसको ही देखो। और दूसरे से इतना ना बदलो कि दूसरा क्या कह रहा है। तुम स्वयं को देखो, स्वयं के प्रति और जागृत हो और होश में आओ, उसको गहराई से समझो, इंक्वायर करो, क्या है ये, क्यों हूँ मैं ऐसा, और इसका हल क्या है, कहाँ से आ गए ये सारा चीज़ें। तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर मदद करेगा आगे साधनाओं में भी, आगे सारी चीज़ों में भी। क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं कुछ बताऊंगा भी कि कैसे करना है, कौन सी साधना किस व्यक्ति के लिए है,
कैसा व्यक्तित्व होता है, किसके लिए मदद आती है, लेकिन फाउंडेशन तो तैयार हो, कहीं ना कहीं वो ढांचा तो बने कि आगे हम पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकें। तो हर एक, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हर एक आत्मज्ञानी का भी अपना ढंग होता है व्यक्त करने का। उसी सत्य की बात को, उसी कोई नज़रिया होता है एक। तो ये मेरा ढंग है, जिस ढंग से मैंने किया कि हाँ, स्वयं को तो एक बार देख लूँ मैं, ये मन कहाँ से विचार उठ के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। विचार तो आएंगे, मुझे विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहे हैं आने दो। मैं मात्र ये है कि मेरा नज़रिया ऐसा क्यों है, कहाँ से आ गया है। मन आपका मित्र भी है और दुश्मन भी। उसे अगर आप मित्र की तरह लेके चलें तो उसका जो दुश्मन रूप होगा, आपको उससे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों वो स्वयं को ही खुद देख लेता है, वो उलझाता भी खुद को है और सुलझा भी देता है। तो इसलिए आप इंक्वायरी करें, स्वयं में उतरें, स्वयं को देखें, फिर आपको और कोई चिंता की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो ढांचा तैयार होता रहेगा।